से बोली सदगुरु कबीर साहिब की जय। नाम सत्य नाम हो जय करुणाम सत्य नाम हो सत्य नाम हो। मानुष तन तुम पाय के प्यारे सोते हो तो पाम पसारे। मानुष तन तुम पाय के प्यारे सोते हो तो पाम पसारे। आगे हो जय करुणामय सत्य नाम हो जय करुणामय सत्य नाम अखिल भारतीय बैरागी युवा एकता समिति के सदस्यों से और कार्यकारिणी सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे अतिथियों का स्वागत मंच में करें और उनको सम्मानित करें। साहेब बंदगी। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज इस परसेल गांव में विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहब का प्रकट उत्सव जयंती मनाया जा रहा है। एक विशेष इसके लिए मुझे बोला गया है कि हमारे समाज के गौरव बरेला वाले आदरणीय पंडित प्रेमदास जी बैरागी जी का आज जन्म दिवस है। मैं पूरी समाज और इस समिति के माध्यम से उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सदगुरुदेव आपको और अधिक इसी प्रकार प्रेरणा देते रहें कि आप अपने विवेक, अपनी बुद्धि और अपनी कलम के माध्यम से समाज का अपना हमेशा नाम ऊंचा करते रहें। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागतम सकल पाप भय छाड़। बंधुओं, आप सबको पता है
इस संसार में जब कोई महापुरुष, कोई संत का अवतरण होता है तो उसके पीछे कुछ विशेष कारण होता है। ठीक उसी प्रकार आज से 627 वर्ष पूर्व काशी के लहर तालाब नामक गांव तालाब में सदगुरु कबीर का प्रकट हुआ, जिसमें अनेक ग्रंथों में ऐसा पाया गया कि संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी बरसात और सोमवार तिथि पूर्णिमा प्रगटे प्रभात, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लहर तालाब नामक तालाब में आसमान से एक प्रकाश पुंज आया और कमल के पुष्प पर समाहित हो गया। देखते ही देखते वो प्रकाश पुंज एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया और संसार में सदगुरु कबीर के नाम से विख्यात हुआ। गगन मंडल से उतरे, गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर और जलज माही पोहन किए सब पीरों के पीर। पानी तो आ गया थी ना। तो वो एक ऐसा समय था जब दो संप्रदायों के बीच, विशेष रूप से दो संप्रदायों के बीच धर्म में मतभेद था। आडंबर का बोलवाला था, मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है, इस प्रकार की भावना अत्यधिक थी और समाज में व्याप्त कुरीतियां बहुत ज्यादा फैल रही थी। तब उसी समय सदगुरु कबीर का प्रकट हुआ और उन्होंने अपनी धर्म ध्वजा सत्यनाम और सत्य को स्वीकार करते हुए सारे संसार में फैलाया और अपने जीवन में उन्होंने सिर्फ सत्य को ही स्वीकार किया है, बाकी कुछ भी स्वीकार नहीं किया। कबीर पंथ ना तो कोई धर्म है, ना कोई संप्रदाय है, ना कोई जाति है, ना ही कोई परंपरा है। कबीर पंथ एक ज्ञान का मार्ग है, एक सच्चा रास्ता है, लोगों को सद्बोध कराना है। साहब ने कभी किसी जाति को नहीं पकड़ा, किसी संप्रदाय को नहीं पकड़ा, किसी धर्म को नहीं पकड़ा। जहां पे उन्होंने गलती देखा है, बुराइयां देखा है, उसको सच्चा ज्ञान देने का प्रयास किया है और सत्ता उद्बोधन किया है, सिर्फ सत्य को स्वीकार किया है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि सत्य नाम को सुमिर के तर गए पतित अनेक, ताते कब हुन छाड़िए सत्य नाम की टेक। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है और बहुत ही हर्ष की बात है कि इस अखिल भारतीय बैरागी युवा एकता समिति के माध्यम से हमारे ग्राम परसेल में प्रथम बार सदगुरु कबीर का प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में हमारे समाज के बहुत से बुद्धिजीवी, बहुत से विवेकशील पुरोहित जन उपस्थित हैं। मैं विनम्रता पूर्वक उनसे आग्रह करूंगा, तो मैं चाहूंगा कि दो शब्द अपने ज्ञान के सागर से साहेब कबीर के बारे में हमको बताने का प्रयास करें। उनकी अमृतवाणियां कुछ थोड़ा बहुत इस मंच में आकर के और दो शब्द बोले। और इस तारतम्य में मैं सर्वप्रथम हमारे समाज के गौरव सदगुरु कबीर संस्थान गुरुगद्दी धुर्रा से पधारे हुए आचार्य श्री सुरेश प्रकार नाम साहब जी को आमंत्रित करूंगा कि थोड़ा सा मंच में आकर के साहब की अमृतवाणियों से हम सबको लाभान्वित करें। साहब जी। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। हाँ, परम प्रातः स्मरणीय सदगुरु कबीर साहब के चरणों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए इस जन समाज सभा में उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा हार्दिक हृदय से स्नेह साहेब बंदगी सहज। लीजिए, आज 15 दिनों से हम गांव-गांव में जाकर देखे कि कबीर
प्रगट दिवस के नाम से जहाँ तहाँ जो है लोग, अभी हमारे यहाँ धुर्रा में भी 3-4 गांव में रैली निकाली गई बहुत उत्साह के साथ। जहाँ जहाँ लोग कबीर पंथ हैं, श्रद्धालु हैं, भक्तजन हैं, अपने इष्ट देव आराध्य देव प्रातः स्मरणीय सदगुरु कबीर साहब के उपलक्ष्य में और उन्होंने तन मन धन से लगा करके उनके श्रद्धा प्रकट की, क्योंकि कबीर साहब ने इस भारतवर्ष को तो सब कुछ दिया है। उन्होंने संसार के लिए रोया है। और क्यों रोया है कि ये बेचारे मानव प्राणी जितने हैं ये कहीं 84 लाख योनि में न जा सके, क्योंकि कहा है कि अंडक पिंडज उपमज स्थावर अहपुर नरपुर सुरपुर आकाश पाताल मृत्यु लोक पृथ्वी के 7 खंड 9 द्वीप 21 ब्रह्मांडों में 84 धाराओं में यह जीव जब भटक जाता है तो मनुष्य योनि में आने के लिए संतों ने वर्णन किया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। यदि बड़े भाग से मानव योनि मिला है, ये आत्मा इस शरीर में आई है, तो देवी देवता तो हमने ठीक है जाना है, लेकिन सबसे बड़े देवी देवता ये मनुष्य हैं जिन्होंने भगवान को जाना है। आज यदि हम लोग भगवान को न जाने तो भगवान फिर है कहाँ। इसलिए मनुष्य ने देवी देवताओं का स्मरण किया, याद किया, क्योंकि उनकी ऐसे कर्म थे। उन्होंने संसार को ऐसे शब्द देके गए हैं, ऐसी वाणी देके गए हैं, ऐसा ज्ञान देके गए हैं कि ये आत्मा कहीं दूसरी जगह भटक न सके। जिस तरह ढीमर होता है जब जाल को फेंकता है तालाब में, तो सारी मछलियां उसमें आ जाती हैं और वो फंस जाती हैं और वो काल के जाल में चले जाते हैं। इसी तरह कबीर साहब ने कहा, यह संसार काल है राजा कर्म को जाल पसारा हो, चल हंसा सतलोक हमारे छोड़ो ये संसारा हो। तो उन्होंने संसार के लिए अपना तन मन धन, अब धन क्या लगाया उन्होंने, तो तन मन धन तो मनुष्य को लगाना है, पर उन्होंने तन मन 52 कसौटियों से खपा दिया अपने शरीर को। और इतनी उनकी कठिन परीक्षाएं हुई सद्धर्म को प्रचार करने में कि जब उनके लिए कुआं खोदा गया, 8 वर्ष में उन्होंने अपना मानव प्राणियों को संदेश देना प्रारंभ किया, क्योंकि 600 वर्ष पहले हमारे इस भारत देश में यह परम परिस्थितियों से यह देश गुजर रहा था। उस समय ना तो पाठ पूजाएं की कोई व्यवस्थाएं थी, ना कोई तिलक मुद्रिका लगाने की कोई व्यवस्थाएं थी। अंग्रेज शासन था, हिंदू धर्म अवनति की ओर जा रहा था, लोगों को वेद पढ़ने की कोई इजाजत नहीं थी, तिलक लगा दिए तो उनके खपड़ियां घिस दिए जाते थे। ऐसी स्थिति में कबीर साहब हरि नामना ही कला वसे रिश्चती, उस जो सतयुग में सुकृत नाम मुनि साहेब बन के आए, उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को जब अपनी ये सतनाम को उपदेश दिया तो राजा हरिश्चंद्र ने अपने तन मन धन लगा करके, यहाँ तक कि उनके एक बच्चा था, उनकी एक पत्नी थी। अब एक पत्नी हो जिसको उनको बाजार में कहीं सेठ के घर में उनको नौकरी के लिए रखना पड़ा, यह सत्य की परीक्षा थी। तो उनके कबीर साहब के ऐसे परम भक्त थे, परम शिष्य थे कि जो कि उन्होंने अपने राजपाट की परवाह नहीं की, पत्नी की परवाह नहीं की, बच्चों की एक परिवार बालक था उनका, वो भी जाकर के फूल तोड़ने गए, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो सत्य की परीक्षा में खरे उतर गए सतयुग में। इसीलिए राजा हरिश्चंद्र के आगे सत्यवादी लगाया गया है। आज तक लाखों करोड़ों जितने भी हुए हैं, राजा किसी के आगे सत्यवादी नहीं लगा, पर उनके आगे सत्य, क्योंकि उन्होंने सत्य को जीता है, सत्य से विजय प्राप्त की है। द्वापर में आए, त्रेता में आए, त्रेता में श्री राम लक्ष्मण को उन्होंने लंकापुरी से जाने के लिए सत्य का मार्गदर्शन कराया। उन्होंने कहा, हे राम लक्ष्मण, यदि तुम्हें लंकापुरी जाना है तो मैं इसके अंदर रेखा जो खींच देता हूँ, इसके अंदर के जितने भी पत्थर होंगे वो सत्य की मर्यादा में बंध जाएंगे और वो तुम्हारे पत्थर समुद्र में तरने लगेंगे। क्योंकि सत्य ही धरती और आकाशा, सत्य ही सूर्य और पवन प्रकाशा। ये अपनी सत्य की मर्यादा का पालन करते हुए ही प्रातः सूर्य देव जी आ जाते हैं, वर्षा समय पे आ जाती है। यदि समय पे वर्षा न आए तो सूखा पड़ जाए भारत देश में, तो समय समय पे अपनी ऋतुएं आ जाती हैं, सत्य की मर्यादा का पालन करते हैं। इसलिए पत्थरों को तैरना कोई बड़ी भारी बात नहीं। उस समय राम ने अपनी एक हीरे की मुद्रिका सदगुरु
मुनींद्र स्वामी को दिया, क्योंकि उस समय उनका नाम मुनींद्र स्वामी था त्रेता युग में। तो उन्होंने कहा इस मेरे कमंडल में डाल दीजिए। जैसे कमंडल में श्री राम मुद्रिका डालते हैं तो वहाँ अनेकों तरह की मुद्रिकाएं दिखने लगी। राम पूछने लगे, हे गुरुदेव मुनींद्र स्वामी सदगुरुदेव, मैंने तो एक मुद्रिका इसमें डाली है पर हजारों क्यों दिख रही हैं, सैकड़ों क्यों दिख। बोले राम जब जब आप मुझसे मिले हो तब तब मुझे ऐसे ही मुद्रिकार्पण करते गए हो, इसका यही मतलब है। और जब कलयुग में आए तो व्यास जी कहते हैं, वेद व्यास पुराण में लिखा है कि हरि नामना ही कलावसे रसती। तो जो बात वह जैसे देखते थे वैसे ही कह देते थे। वेदांत के कठिनतम सूत्र जिनके विषय में बड़े ज्ञानी भी अबूझ मालूम पड़ते हैं, उन्हें कबीर साहब सरल साखियों में गा दिया करते थे। उनकी साखियां तो जमीन की भाषा में, पर उनकी एक एक शाखी में आकाश समाया हुआ है। उनका मात्र शाब्दिक अर्थ नहीं लगाया जा सकता। अपने शब्दों को कुछ क्षण का विराम देते हुए आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि कबीर साहिब की आरती में अपने स्थान से ही अपनी श्रद्धा अर्पित करें। धन्यवाद। Thank you.